नमस्कार। झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कईयों के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत ही करारी हार हुई झारखंड में। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर झारखंड में जो नेतृत्व है उसके ऊपर तो बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे गए हैं, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है सुदेश महतो, जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेता हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था, लेकिन 2024 में बीजेपी को आस थी कि सुदेश महतो की वजह से कुर्मी वोट मिलेंगे पार्टी को, एनडीए को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक सीट पर सिमट करके रह गई आजसू। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार, और वो बताएंगे कि सुदेश महतो का ये हाल क्यों हुआ और कैसे हुआ। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। अब जब 12 घंटा आज पूरे दिन का और अगर कल परिणाम से जोड़ेंगे 24 घंटा से ज्यादा वक्त हो गया है झारखंड चुनाव का परिणाम आए हुए, तो हर एंगल से हर लोग, हर राजनीतिक विशेषज्ञ और जो भी इसके छात्र हैं, राजनीतिक के छात्र, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। और ना तो किसी एग्जिट पोल में ना किसी ग्राउंड रिपोर्टर को एक अंदाजा तो था कि बीजेपी लड़ाई में पिछड़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से देश में पिछले 10-15 सालों में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, तो लोगों को विश्वास कर पाना बड़ी मुश्किल होता है कि इनका अच्छा मीडिया मैनेजमेंट है, अच्छा इनका बूथ मैनेजमेंट है, इनका प्रचार शैली आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो लोग कुछ अगर आप ग्राउंड पे देखते नहीं है तो आपको विश्वास नहीं हो पाता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत आइडियल केस है झारखंड का इलेक्शन कि हर लोग फेल हो गया। एक एक्सिस में इंडिया का प्रेडिक्शन अगर आया था एग्जिट पोल इस दिशा में, तो उसको भी लोग, बाकी लोग जब तक असली चुनाव परिणाम नहीं आया तो हर लोग सरप्राइज थे और बोल रहे थे कि पुराना रिकॉर्ड के जैसा फिर इस बार गलत होगा, लेकिन सब सही हुआ और वही असली परिणाम हुआ। अब जहां तक झारखंड की राजनीति का सवाल है, दो मुख्य गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में 4 पार्टनर थे, जिसमें सबसे मुख्य पार्टनर बीजेपी का आजसू ही था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। और इसके अलावा बिहार के 2 दल जो बिहार में एनडीए के हिस्सा हैं, तो उनमें जदयू को 2 सीट और एलजेपी को 1 सीट दिया गया था, ताकि लगे कि एक ज्वाइंट एनडीए चुनाव लड़ रहा है और एक मैसेजिंग अच्छा हो राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो एलजेपी को 1 सीट मिला और एक में एक उसको सफलता मिली उस सीट पर। जदयू को 2 सीट मिला और उसमें 1 सफलता मिली उसको। लेकिन सबसे बड़ा पार्टनर झारखंड में जो रीजनल पार्टी है जेएमएम के बाद, तो आजसू के जो हेड रहे हैं सुदेश महतो, तो बहुत दिन उनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। वो राज्य के गृह मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई बार एमएलए भी रहे हैं। तो उनको बीजेपी, और ऐसा माना जाता था कि वो कुर्मी के बड़े नेता हैं। और आप देखेंगे कि रीजनल पार्टी का हमेशा किसी न किसी जाति विशेष पर पकड़ रहा है। ये पूरे भारतीय राजनीति का ये सच है। अगर समाजवादी पार्टी है तो उसका बेस वोट जो है वो यादव है प्लस मुस्लिम है। ऐसी आरजेडी है तो उसका बेस वोट यादव प्लस मुस्लिम है। तो आजसू को ऐसा माना जाता था कि ये परंपरागत रूप से कुर्मी की पार्टी है और कुर्मियों का इसको भारी समर्थन प्राप्त है। तो कुर्मी की जनसंख्या और बाकी चीज को देखते हुए और सुदेश महतो का एक कद है, उसका एक दबाव देखते हुए बीजेपी सहमत हो गई 10 सीट उनको देने के लिए। और वो पुराना अपना अरिथमेटिक था उनका, उसके भरोसे उनको भरोसा था कि हम सत्ता की कुर्सी तक जरूर पहुंच जाएंगे इस केमिस्ट्री के जरिए। लेकिन परिणाम आपके सामने है, 10 सीट उनको दिया गया, 1 सीट पर आजसू को सफलता मिली। और वो भी आपको आश्चर्य होगा कि 250 सीट से कम, 238 शायद, अगर सही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, लेकिन 250 से कम सीट के मार्जिन से उनका एक कैंडिडेट जीत गया और खुद सुदेश महतो चुनाव हार गए। अब आप समझ सकते हैं, पिछली बार भी अगर आप 2019 में चले जाएं तो 2019 में भी सुदेश महतो, उस समय जो बीजेपी का जब सरकार हुआ करता था और
रघुवर दास उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 12 सीट का दबाव बनाया था, जो चीज जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए, और तैयार नहीं हुए तो ये गठबंधन नहीं हुआ। तो बाद में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि इस गठबंधन के ना होने की वजह से दोनों दल 4-5 सीट दोनों कम से कम लूज किए। तो लेकिन अब तो पता चल गया कि 2019 में भी शायद रघुवर दास गलत नहीं थे। लेकिन एक जो नया फैक्टर जो पिछले 5 साल का डेवलपमेंट है वो है JKLM, जिसको हम लोग बार बार हमारे चर्चा में है जयराम महतो, और या उनको टाइगर महतो के नाम से भी जानते हैं। तो आज के दिन में लगता है कि जयराम महतो या टाइगर महतो JKLM पार्टी के मुखिया हैं, और उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन उसके आने पर से पहले हमें यह ऐसा लगता है कि सुदेश महतो के राजनीति का अस्त अब हमारे सामने होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका सूरज जात की राजनीति का जो सूरज था वो अब डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हमने अमित जी ने ये तो बताया कि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि झारखंड में ऐसा जनादेश आएगा, लेकिन द रायसीना हिल्स के इसी प्लेटफॉर्म पर अमित जी और प्रफुल्ल सिंह जी ने कई बार आगाह किया था कि जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जो दिल्ली में जो बताया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है, वो सच्चाई जमीन पर नहीं है। और हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कई सारे वीडियोस में ये इस बात को कहा था, और हम आपसे अपील करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ खूब मात्रा में शेयर करें। और अब हम आते हैं कि अमित महतो, जी हाँ, प्रफुल्ल सिंह ने हमें बड़ी विस्तृत रूप में जानकारी दी थी कि सिल्ली विधानसभा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अमित महतो एक बहुत बड़े कुर्मी के नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। और साथ में JKLM एक नई पार्टी बनी है जिसके लिए IPAC ने भी शायद काम किया। अमित जी, तो आप अमित महतो और जयराम महतो, ये दो उभरते हुए सितारे हैं कुर्मी राजनीति के झारखंड में, इन दोनों के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, अभी तो चुनाव परिणाम आए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मात्र 24 घंटे का वक्त हुआ है, मैं डिटेल में नहीं गया हूं, लेकिन ऊपरी तौर पे मुझे पता है। आपको हैरानी होगी कि खुद JKLM के मुखिया जयराम महतो तो चुनाव जीत ही गए, मार्जिन भी उनका अच्छा ही था 10,000। हालांकि वो 2 स्थान से चुनाव लड़ रहे थे, एक पर उनको सफलता मिली और दूसरे स्थान पर वो दूसरे सीट से वो चुनाव हार गए। लेकिन वो 70 से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा किए थे। और आपको हैरानी होगी कि 17-18 सीट कम से कम ऐसा है जहां उनके कैंडिडेट को 50,000 से ज्यादा वोट मिला, और कम से कम 3 तो है ही, 4-5 सीट ऐसा है जहां उनके प्रत्याशी सेकंड नंबर पे रहे। उनकी लड़ाई JMM से डायरेक्ट हुई और बीजेपी तीसरे नंबर पे चली गई, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका जो प्रतिपक्ष, बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता थे अमर बावड़ी, वो तीसरे नंबर पे रहे, और बेरमो सीट पर नंबर 2 पे JKLM रहा। तो आप अंदाजा लगाओ, ये सफलता उनका आज से 6 माह पूर्व जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी JKLM 8 लाख के आसपास उनको लोकसभा में बेसी वोट मिला था। और खुद जब बीजेपी का जब चुनावी झारखंड को लेकर रिव्यू हो रहा था, तो उस मीटिंग में हमारे सोर्सेस बताते हैं कि प्रधानमंत्री भी JKLM के मुखिया जयराम रमेश के बारे में वहां के लोकल नेताओं से इस पे चर्चा की थी कि आखिर ये नेता कौन है, ये पार्टी कौन है जो इतना बड़ी मात्रा में बड़े लोगों का इसको समर्थन मिला है। तो अब आप जब हम लोग सिल्ली की बात करें, जहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं, और सुदेश महतो 49,000 वोट लाए और दूसरे नंबर पे रहे। और आपको हैरानी होगी कि JKLM का जो प्रत्याशी है, जिसके लिए कोई प्रचार नहीं किया, ना वो अपना प्रचारक खुद था, वहां कोई स्टार प्रचारक नहीं गया, कोई बड़े प्रचारक नहीं गए, बहुत उतना बड़ा रिसोर्स का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, वहां वो उसको 41,000 वोट मिला। तो अब भले अमित महतो वहां से चुनाव जीते, लेकिन वहां भी JKLM का प्रभाव अब आप देखो, तो अब आप आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुर्मी का कितना बड़ा हिस्सा मत प्रतिशत का आज जयराम महतो के खेमे में और उनके पाले में चला गया है। अब अगर 5 साल अगर विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अगर बरकरार रहता है, तो ये अब उनके ऊपर है। तो बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि पूरा बेस जो आज थोड़ा बहुत जो आजसू के साथ टिका हुआ है, वो उसको खिसकने में टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन दूसरा सच ये भी है कि राजनीति में किसी का माना जाता है कि राजनीति में कोई मरता नहीं है, तो समय का भी इंतजार करना पड़ेगा। कैसे बाउंस बैक करते हैं, उनके पास मौका तो होता ही है राजनीतिज्ञों के पास। समय बलवान होता है और समय के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन आज के तारीख में जो जनादेश आया है और उससे ऐसा लगता है कि सुदेश महतो की राजनीति पर झारखंड के लोगों ने ताला लगा दिया है। और सिल्ली विधानसभा में भी जहां अमित महतो ने सुदेश महतो को हरा दिया, वहां भी जेकेएलएम के उम्मीदवार ने महज 4000 वोट कम पाए सुदेश महतो से। तो हम जानते हैं कि 25 से 28 विधानसभा सीटों पर कुर्मी जाति का एक कह सकते हैं कि बाहुल्य है। और ऐसे में अगर सुदेश महतो की राजनीति अगर डूबती है तो एक नया सितारा उभर करके आना भी लाजमी है। और ऐसे में जेकेएलएम अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी से बार्गेनिंग करे और सीट एडजस्टमेंट करने की बात करे, और बीजेपी भी अपना विकल्प शायद खोल करके रखे। अमित जी, आप हमें ये बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसमें कुर्मी वोट बेस का क्या योगदान है? देखिए, अगर ट्रेडिशनली बात करें तो कुर्मी वोट बैंक का जो बेस है वो भाजपा के साथ जाना जाता है। भाजपा के वोट बैंक का जो बेस है उसमें आज से कुछ साल पहले तक तो आदिवासी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। धीरे धीरे वो खिसक रहा है और इस चुनाव में आप बोल सकते हैं, हम लोग इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि आदिवासियों का तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे बिल्कुल खिसक चुका है। तो वैसे ही कुर्मी वोट भी जो है बीजेपी का ही माना जाता था परंपरागत रूप से। तो ये जो भी डैमेज होता है, चाहे वो आक्सू करे, जेकेएलएम करे, तो ये सही मायनों में बीजेपी का अपना वोट बैंक का डैमेज है। तो अब बीजेपी को खुद भी अब देखो, ये तो तय है कि आज का जो स्थिति है, अब अगला अगर चुनाव होता है तो आजसू अपने बल पर एक भी सीट नहीं निकाल सकती है। उसको किसी न किसी बड़े पार्टी का सहारा चाहिए, क्योंकि एक जाति के वोट पर आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो और बीजेपी का ये मानना है कि अगर मैं इस तरह के छोटे रीजनल पार्टी से अगर समझौता कर लेता हूं तो वो वोट बैंक तो मैं अपना वोट वहां ट्रांसफर करा दूंगा और उनका वोट मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसा इस चुनाव में जो सबक लेने वाली बात होगी कि बीजेपी भी अपना इन हाउस इन वोटों के लिए काम करना शुरू करे, अपने यहाँ हर तरह के लोगों का ग्रूमिंग करवाए और उनका अपना भविष्य के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, अदरवाइज आप जैसे किसी एक राज्य में खुद स्टैंड अलोन खड़ा हो जाते हो तो फिर आप उस बड़ी परिस्थिति से आप भी पीछे खिसकोगे और डिपेंडेंसी आपकी बढ़ेगी दूसरी पार्टियों पर। हम ये कहना चाहते हैं अमित जी की कुर्मी जाति जो है बिहार और झारखंड में ओबीसी वोट बेस में आती है। ओबीसी समुदाय से कुर्मी आते हैं समुदाय, और बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उद्भव के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार राजनीति करते हैं कुर्मी वोट बेस का बिहार के अंदर में, लेकिन दोनों ही राज्यों में, झारखंड हो या बिहार हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुर्मी जाति से शायद ही कोई बड़े स्तर पर जाना जाता हुआ कोई नेता हमें दिखाई पड़ता है। ये कमी क्यों और कैसे है? देखिए, पुराने समय की अगर बात करते हैं तो रांची में 4 या 5 बार सांसद रहे हैं रामटहल चौधरी, वो कुर्मी जाति से होते थे। रांची लोकसभा क्षेत्र में कुर्मियों की संख्या बहुत है, और सिल्ली विधानसभा जहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं वो भी रांची लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो अब रामटहल चौधरी जैसे नेता आज बीजेपी में 2014 के बाद ही बीजेपी छोड़कर चले गए थे। अभी हाल के दिनों में उन्होंने एंट्री किया, लेकिन एक बार छोड़ देने के बाद वो प्रभाव नहीं होता है अपने जाति विशेष के लोगों में। राजनीति में लोगों का याददाश्त बहुत छोटा होता है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके साथ है, अगर आप हल्का भी इधर उधर गए तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका वोट बैंक आपके साथ जाएगा चलेगा। तो अगर आप बात करेंगे तो हर राज्य के हर हिस्से में आपको एक अच्छा मात्रा में, बहुतायत मात्रा में कुर्मी जाति के लोग झारखंड में हैं। लेकिन और इसी ग्राउंड पर सुदेश महतो 10 सीट तक ले लेते हैं। तो उनका होमवर्क है कि वो उन सारे क्षेत्रों में कुर्मी की बहुल्यता है
तो अब लेकिन आने वाला समय वही है कि बीजेपी कैसे काम करती है, जबकि ओबीसी की राजनीति में हम लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार जो हमारा बीजेपी का पिछले 15 साल से जो सत्ता में 10 साल पार हो गया, 15वें साल के लिए चुना गया ये सरकार, तो ओबीसी का बाकी माइनस यादव, जो दिल्ली में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि माइनस यादव सारा वोट जो है ओबीसी का आज के दिन में डायरेक्ट बीजेपी का वोट है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये पैटर्न, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ये पैटर्न बदल जाता है। विधानसभा चुनाव में लोग अपने जो लोकल क्षेत्र होते हैं और जो रीजनल पार्टीज होती है, जात का प्रभाव विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बदल जाता है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा समर्थन होने के बाद भी बीजेपी को राज्य की राजनीति के लिए रीजनल पार्टी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। बड़ी बात है कि राज्य की राजनीति में बीजेपी पिछड़ते जा रही है और वो झारखंड में स्पष्ट रूप से दिखा। और हमने देखा कि जयराम महतो टाइगर महतो के रूप में जाने जाते हैं, युवा नेता हैं, उनका उद्भव हुआ है इस झारखंड के चुनाव से। महज 1 सीट जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि छाप छोड़ दिया इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बड़ी जीत हुई है उसका भी श्रेय टाइगर महतो को जाता है। इनडायरेक्टली उनका ही योगदान है कि हेमंत सोरेन ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके अपनी सरकार की वापसी कराई है और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद उन्होंने हासिल किया। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए विषय के साथ हम दोबारा फिर जुड़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसके लिंक को शेयर करें, क्योंकि हम जमीनी हकीकत आपके सामने लाते हैं। अमित जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।